इन लास्ट एपिसोड हमने डिस्कस किया था ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स फॉर द बेबी, एंड इन दिस वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन द मदर। ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध माँ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता एंड इसी टॉपिक को आज आगे डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि मदर के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग की प्रक्रिया, ब्रेस्ट मिल्क किस तरह से लाभकारी होता है। मदर और बेबी का बॉन्ड इंक्रीज़ करने में सबसे पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये बच्चे के इमोशनल क्वोशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये माँ के मेंटल लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पोस्टपार्टम ब्लूज़ बहुत ही कॉमन होते हैं। सो ऐसा देखा गया है जो मदर्स अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड 6 मंथ्स तक रेगुलरली कराती हैं, उनमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रेट बहुत कम पाया गया है। जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं माँ के ब्रेन में, जिसकी वजह से माँ को बहुत शांति और सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है। जब माँ डिलीवरी के तुरंत बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देती है तो ऐसा देखा गया है डिलीवरी में के बाद होने वाली जो ब्लीडिंग है उसका रेट बहुत कम हो जाता है, और इसी वजह से आगे चल के अनीमिया की शिकायत भी कम होती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय महिलाओं में अनीमिया या खून की कमी कितनी ज़्यादा कॉमन है। जो माँ बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, यानी 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाती है, ना ऊपर का खाना या पीना, ऐसी महिलाओं में मासिक या पीरियड नहीं आते जल्दी, जिसकी वजह से आप जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत कम होता है और खून बिल्ड करने में यानी हीमोग्लोबिन बिल्डअप करने में हेल्प मिलती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह का गर्भ निरोधक तरीका भी है। जब माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो उसके पीरियड 6 से 8 हफ्ते में वापस आ जाते हैं। ऐसी सूरत में ओव्यूलेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसी वजह से कंसीव करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अधिकतर महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने वजन के लिए बहुत परेशान रहती हैं। तो अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं और पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करते हैं तो आपका वज़न बहुत ही आसानी से घटता है और आप प्री प्रेगनेंसी वेट को बहुत आराम से रीच कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से लेडीज़ ब्रेस्ट फीड अवॉइड करती हैं। उनको लगता है कि ब्रेस्ट फीड कराने से दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में अंतर आ जाएगा। देखिए, ब्रेस्ट फीड के टाइम पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो हैवी हो जाते हैं। ब्रेस्ट सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसी स्टेट में। एडिक्वेट ब्रेस्ट सपोर्ट विद गुड ब्रेसियर्स या ब्रा के साथ अगर उसको मिले, एंड प्रॉपर एडिक्वेट फीडिंग विद बोथ द ब्रेस्ट, यानी कि पहले एक ब्रेस्ट से आप फीड कराएं, उसको एम्प्टी होने के बाद आप दूसरे ब्रेस्ट से फीड कराएं। यदि ऐसा आप फॉलो करते हैं तो ब्रेस्ट ना ही आपका सैग करेगा और ना ही इरेगुलर साइज़ में कन्वर्ट होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही कन्वीनियंट वे है। ब्रेस्ट फीडिंग में आपको किसी भी तरह का फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं होती, प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। आप कहीं पे भी हों, आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन उन तक ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी मैक्सिमम ज़रूरत है।